खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड के SS+2 उच्च विद्यालय चिलदाग में शनिवार को विद्यालय की समस्या की समाधान हेतु चिलदाग पंचायत के मुखिया दुर्गा पहान की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक हुई। गौरतलब है कि +2 में विद्यार्थियों के नामांकन लेने, बिल्डिंग की कमी, शिक्षक की कमी पर विशेष चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि मैट्रिक पास विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। शेष सीट बचता है तब अन्य स्कूल के विद्यार्थियों को लेना अनिवार्य है एवं बने बिल्डिंग को यथाशीघ्र हैंड ओवर कराने के लिए स्थानीय विधायक माननीय राजेश कच्छप से संपर्क करेंगे और शिक्षक हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, शिक्षा सचिव उपायुक्त रांची, DEO रांची से संपर्क कर लिखित अर्जी देंगे। कक्षा बाधित न हो इसके लिए स्वेच्छा से स्थानीय रिटायर शिक्षक, स्थानीय युवक युवतियों, शिक्षा प्रेमियों से कार्य लिया जाएगा। प्राचार्य अवनेन्द्र प्रसाद ने कहा कि नामांकन की सीमित कमरा है, शिक्षक की कमी है। मैंने बहुतों बार आला अधिकारियों को अर्जी दी है। अब चाहेंगे कि आप सभी समाज सेवियों से कोशिश कर इस विद्यालय के प्रति सहानुभूति पूर्वक, साथ ही आवश्यकता है शिक्षाविद डॉक्टर रिजू नायक ने मांग रखा है कि यह विद्यालय गरीब असहाय पीड़ितों का है। यहाँ मेहनत मजदूरी करके गाय बैल बकरी चराकर माड़ भात बासी भात खाकर कभी भूखे पेट आकर पढ़ते हैं, इसलिए +2 में नामांकन लेना चाहिए। अजय महतो ने सरकार से मांग की है कि शिक्षा मंत्री स्थानीय विधायक से मांग की मेडल प्राप्त विद्यालय में उपयुक्त शिक्षक न रहना शोचनीय विषय है, यथाशीघ्र शिक्षक दिया जाए। विधायक प्रतिनिधि सचिन नायक ने कहा कि बने बिल्डिंग शीघ्र ही हैंडओवर करवा दूंगा। प्राचार्य ने कहा कि एल्यूमिनी मीट 1977 से 2000 तक के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों का मीट किया जाएगा। सोना न्यूज अनगढ़ा से बाबलू मुस्ताक की रिपोर्ट। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन हो गया? नहीं सर, बोल रहे सीट फुल हो गया है, नहीं हो सकता है। एडमिशन करवाने के लिए। कहाँ, कौन क्लास में कराना है? 11th। कहाँ से आई है? अनगढ़ा कस्तूरबा। आप लोग किस लिए आए हैं? एडमिशन कराने। सब एडमिशन के लिए आए हैं? एडमिशन के लिए आए हैं। सर, आज 11 में बच्चों को एडमिशन के लिए यहाँ पर जो आवश्यक बैठक की गई है, सर इसका विषय में थोड़ा सा 2 शब्द बताइए सर। ये अनगढ़ा प्रखंड का लाइफलाइन है और इस +2 में सबका असर आता है क्योंकि आए दिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक गांव से आते हैं और सभी वर्गों से, हिंदू मुस्लिम सारे ST SC OBC और गरीब से गरीब घर में मड़ भात कर खा के आते हैं, कभी खाली पेट में आते हैं और इस तरह से पढ़कर अपना लाइफ स्टाइल को, अपना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस एकमात्र अनगढ़ा प्रखंड में ये ऐसा स्कूल है, ऐसा +2 स्कूल है जहाँ पढ़ते हैं और पढ़कर निकल रहे हैं। इसलिए पहला उत्तरदायित्व HM को लेना चाहिए और यहाँ सारे स्टूडेंट को नामांकन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो फिर गरीब गुरुआ जो माड़ भात कर खाकर, जो भूखे पेट रहकर, जो यहाँ तक शिक्षा ग्रहण किया, रांची जाकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि रांची यहाँ से दूर हो गया और भाड़ा का अभी बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए असंभव है। इसलिए इस यहाँ के प्रिंसिपल साहब को मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे को कम से कम प्राथमिकता के आधार पर नामांकन लेना चाहिए, खासकर इधर के बच्चियाँ को लेना चाहिए और इधर के बच्चे को लेना चाहिए। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि हम लोग का हर संभव जो भी प्रयास होगा, हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी, मैं भी इस स्कूल का एनुमनी हो, यहीं से मैं पढ़ा हूँ, मेरा वही दायित्व बनता है क्योंकि मैं शिक्षा से प्रोफेसर हूँ और दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र के लोग भी मेरे जैसा गरीब परिवार से पढ़कर आगे बढ़े, इंजीनियर डॉक्टर बढ़े, मैं भी चाहता हूँ और प्रयासरत हमेशा रहता हूँ इस स्कूल के प्रति। तो मैं हमारे झारखंड के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत गवर्नमेंट से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ के शिक्षक नहीं है इस विषय में वो शिक्षा दे। साथ साथ आदरणीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये अनगढ़ा प्रखंड का गरीब गुरुआओं का, ST SC OBC तमाम तरह के लोगों का एकमात्र +2 है और +2 करने का एक मात्र जगह है
जो बहुत रांची जाकर नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, आग्रह है कि आप यथासंभव यहाँ पर शिक्षक देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आप देंगे, आशा है, उम्मीद है, और इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। अगर विकास का पैमाना शिक्षा है तो शिक्षा को पुरजोर से सहयोग और समर्थन करना चाहिए और फलने और फूलने का मौका देना चाहिए। गरीब गुरुआ बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यही उम्मीद के साथ आज का जो बैठक हुआ इसमें मैं संतुष्ट हूँ। और जो यहाँ के प्रिंसिपल है अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, समर्थन चाहिए, हम लोग देंगे और देते रहेंगे। सर, चिल्दाई स्कूल में 11th में एडमिशन को लेकर जो समस्या आ रही है और इसके समाधान के लेकर यहाँ पर आवश्यक बैठक की गई, सर क्या निर्णय लिया गया है इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए। समस्या विद्यालय में कि विद्यालय की लोकप्रियता बहुत अधिक है, इसलिए जितने भी लोग यहाँ से पास करते हैं इस आसपास के क्षेत्र से, सबकी इच्छा रहती है कि हम इसी विद्यालय में प्रवेश लें। विद्यालय पहले की तुलना में अब विस्तृत तो हुआ है, लेकिन फिर भी संसाधनों की बहुत कमी है और खासकर मानव संसाधन और भवन की भी कमी है। अभी पिछले कोरोना के काल में यहाँ 11 आर्ट्स में हमने 675 बच्चों का एडमिशन लिया था और इस बार ये जो है 400 संख्या पार कर गई है। उम्मीद है कि ये 700 तक चला जाएगा अगर हम सभी का एडमिशन लेते हैं तो। और इस कारण से इसको चेक करने के लिए एक रखा गया था कि हम 50% से कम नंबर वाले बच्चे का यहाँ प्रवेश न लें और इसी के कारण यहाँ असंतोष बाकी ग्रामीणों में है कि बच्चे जो यहाँ पास कर रहे हैं वो जाएंगे कहाँ। और समस्या तो सही है क्योंकि अगर वो उनका एडमिशन यहाँ नहीं लिया जाए तो फिर वो ड्रॉप आउट हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे पास अगर साधन ना होगा तो हम उनको पढ़ाएंगे कैसे, और ये नामांकन लेकर के उनको छोड़ देना ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर नामांकन जैसे ही हम लेते हैं तो मेरी ही जिम्मेदारी होती है कि हम उनके अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। विद्यालय अपनी अच्छी शिक्षा के बल पर ही, अच्छे परीक्षा परिणाम के बल पर ही अपना स्थान बना चुका है। हमारा हर वर्ष रिजल्ट लगभग 100% रहता है और इसको लेकर के यहाँ लोकप्रियता बहुत है। अभी जो जनप्रतिनिधि और जो भी हैं उनके साथ हमने एक बैठक आयोजित किया था और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने चाहा था कि समस्या का समाधान सब लोग के सहयोग से निकल कर आए और इसी क्रम में जो एक सहमति बनी है वह यह बनी है कि इस विद्यालय से जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं सभी का नामांकन कर लिया जाए और इसके से उत्पन्न जो समस्या होगी उसके समाधान के लिए सभी प्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा और इसके लिए माननीय विधायक महोदय से, माननीय सांसद महोदय से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय सचिव विभागीय जो हैं उनके से ये जनप्रतिनिधि लोग जो हमारे हैं, जो ग्रामीण के जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस जगह के, वो सभी लोग उनसे अनुरोध करेंगे और इसके लिए अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। यही इसी निर्णय के साथ हम लोग ये आगे की जो है नामांकन को जो रुका हुआ था उसको स्टार्ट प्रारंभ कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से यह जो समस्या है इसका समाधान हो पाएगा। समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ पर एक भवन बगल में है जो कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया था। 8 कमरे क्लास के हैं, 1 साल से बनकर वह भवन तैयार है लेकिन आज तक वो हैंडओवर नहीं हुआ है। अगर वो हैंडओवर होता है तो इसकी ये क्लासरूम की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों की का संतुलन जो है बच्चों की तुलना में यहाँ बहुत कम है। लगभग 130-135 बच्चे पर एक शिक्षक पढ़ते हैं जो रेशियो से बहुत ज़्यादा है। तो इसका विकल्प हो सकता है कि विद्यालय 2 शिफ्ट में चले और या तो फिर एक और यूनिट पूरा का पूरा एक यूनिट टीचर का और दिया जाए, 2-2 यूनिट किया जाए ताकि बच्चों के अनुरूप यहाँ जितनी बच्चों की संख्या है उसी के हिसाब से उनके लिए व्यवस्था हो पाए। और अब बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इनकी पढ़ाई रुकती है तो यह केवल उस बच्चे का नुकसान नहीं है, यह समाज का और राष्ट्र का भी नुकसान होगा। इसलिए मैं सभी से फिर से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जनप्रतिनिधियों से, यद्यपि मैं सरकारी सेवक हूँ लेकिन मैं एक व्यक्ति भी हूँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ और एक अभिभावक भी हूँ, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि वह इस समस्या को दिल से समझें और इसके समाधान के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। सर, क्या इस विद्यालय से जो बच्चे पास हुए हैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है? हाँ,
हम लोग जो 10वां क्लास 10 से जो बच्चे पास किए हैं उन सभी का एडमिशन हम इस विद्यालय में करेंगे। चलिए, थैंक यू।